नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एएलपी में सबसे ज़्यादा किस आरआरबी में फॉर्म गिरा है तथा सबसे कम किस आरआरबी में फॉर्म गिरा है। यानी आज के डाटा के अनुसार कुछ आरआरबी का आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है। ये किसी का पर्सनल चीज़ होता है, इसलिए आपके सामने शेयर नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति मेरे व्हाट्सएप पर भेजे हैं उन्हीं के अनुसार है, ठीक। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक लगभग आपका 40 से 45% ही मात्र फॉर्म फिलअप हुआ है। अभी 55% फॉर्म भरना बाकी है, यानी अब खेला शुरू हुआ है। इसलिए सोच समझ कर अब फॉर्म फिलअप करना है। आरआरबी की साइट जो होती है स्लो नहीं होती है, इसलिए अगर आप चाहिएगा तो 1-2 दिन वेट भी कर सकते हैं। इसलिए घबरा कर फॉर्म नहीं भरना है, एकदम इत्मीनान से भरना है, सोच समझ कर भरना है। आरआरबी चेंज नहीं होता है। अगर फॉर्म फिलअप में किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो एडिट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर बोलिएगा कि आरआरबी चेंज होगा एडिट में, ये संभव नहीं है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आरआरबी को पहले किस आरआरबी में भरना चाहते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो वहाँ ओबीसी की कितनी सीट है, एससी से हैं तो एससी का कितना सीट है, एसटी से हैं तो एसटी का कितना सीट है। यानी कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उस कैटेगरी वाइज वैकेंसी को भी ध्यान में रखकर ही फॉर्म फिलअप करना है। ये नहीं कि वहीं पर फॉर्म फिलअप कर दिए जहां आपका एक गो सीट है, 2 गो सीट है कैटेगरी का। इसलिए सोच समझ कर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हम तो बताएंगे ही कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस आरआरबी में फॉर्म फिलअप हुआ है आज तक के डाटा के अनुसार, और कितना हुआ है ये भी बताने वाले हैं। और कुछ लोग निगेटिव कमेंट करेंगे कि ये डाटा फॉल्स है। तो देखिए, इस डाटा के अनुसार लगभग लड़के के द्वारा भेजा गया आपका 80 से 90% सही ही है। हो सकता है कि डाटा अगर पहले का होगा तो अभी कुछ बढ़ गया होगा, तो उसमें कुछ अंतर आ सकता है। इसलिए जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं वही बच्चे होंगे जो फॉर्म भर दिए होंगे, चाह नहीं रहे होंगे कि आप उस आरआरबी में फॉर्म भरें। वो सभी लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, उन सभी से बचना है। सबसे पहले आप देखिए सबसे कम फॉर्म फिलअप किस आरआरबी में हो रहा है। तो देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में आपका कितना सीट है, 80 सीट है मेरा भाई। और यहाँ पर अभी तक के डाटा के अनुसार लगभग 32,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका सिलीगुड़ी। ये सबसे कम वाला बता रहे हैं। सिलीगुड़ी में आपका 67 सीट पर 28,000 प्लस बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अगला है आपका आरआरबी पटना। पटना में 38 सीटों के लिए 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अगला है आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भी 38 सीटों के लिए 16,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अगला आपका जो है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर में 39 सीटों के लिए 34,000। देखिए जम्मू कश्मीर का कंडीशन थोड़ा अलग हो गया है। मात्र 39 सीट है और 34,000 बच्चों ने यहाँ अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया। अगला आपका है गुवाहाटी। गुवाहाटी में आपका 62 सीट है और 62 सीटों के लिए 38,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। गोरखपुर का डाटा मेरे पास नहीं है। अगला है आपका चेन्नई में आपका 148 सीटें के लिए 90,000 प्लस बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यानी चेन्नई में 148 सीटों के लिए 90,000 प्लस बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अगला है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 66 सीटों के लिए 38,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अगला आपका है रांची। रांची में देखिए 153 सीटों के लिए 1,55,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ सबसे कम फॉर्म फिलअप हुआ है और यहाँ पर सबसे कम आपका भर्ती भी है। ये आपका सबसे कम वाला है। अब ये नहीं कि सबसे कम हुआ है तो वहीं जाकर भर देना, वहाँ पर भर्ती भी कम है, इसको भी ध्यान में रखकर ही फॉर्म फिलअप करना है। अगला है आपका सबसे डेंजरस चीज़ आ गया कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप कहाँ हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हाईलाइट जो इस बार का है बिलासपुर। आरआरबी बिलासपुर में अभी तक के डाटा के अनुसार 4,45,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अगला आपका है सिकंदराबाद में 658 सीटों के लिए 3,40,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बिलासपुर में 1316 सीट के लिए 4,55,000, ये सबसे ज़्यादा वाला है। सिकंदराबाद में 658 के लिए 34,000।
वही बेंगलोर में 473 सीटें के लिए 2,75,000। अगला है मुंबई। मुंबई में 32,000 बच्चों ने अभी तक 3,20,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है 547 सीट के लिए। बेंगलोर में 473 सीट के 2,75,000। ठीक, उसी तरह से आइएगा अहमदाबाद में 238 सीटें के लिए 2,25,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। नेक्स्ट जो आपका है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में देखिएगा तो यहाँ पर अभी 2,28,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो डाटा है आपका सबसे ज़्यादा वाला है, ध्यान रखना है। पर सीट रेशियो भी निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे 238 सीट है तो 238 गुना 15, जितना आ गया उतना से उतना में भाग दीजिएगा, डाटा निकल जाएगा। अजमेर में 228 सीट है और 228 सीटों के लिए यहाँ 2,32,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। किस आरआरबी में? आरआरबी आपका अजमेर में। अगला जो आपका आरआरबी है जिसका नाम है भोपाल। भोपाल में आपका 284 सीट है। कितना? 284। और 284 सीटें के लिए 2,95,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अगला है आपका कोलकाता। कोलकाता में 350 सीट है और 350 सीटें के लिए 2,62,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अगला आपका है मालदा। मालदा में 217 सीट है और 1,75,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। प्रयागराज। प्रयागराज में 286 सीट है और 286 सीटों के लिए 2,75,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यानी कि ये आपका सबसे ज़्यादा हो गया, जहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ और सबसे ज़्यादा भर्ती है, और ये आपका सबसे कम हो गया, यानी सबसे कम फॉर्म फिलअप हुआ और सबसे कम भर्ती है। यानी दोनों सबसे ज़्यादा भर्ती, सबसे कम भर्ती, यानी कि सबसे कम फॉर्म फिलअप हुआ है। वहाँ ये नहीं कि जाकर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वहाँ का पर सीट रेशियो निकालना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। ये नहीं कि यहाँ पर कम भर्ती है, कम फॉर्म फिलअप हो रहा है तो आप भी जाकर भर दीजिए। आप अपने अनुसार भरिए। अगर कोई व्यक्ति स्पेशली रूप से एक आरआरबी पर फोर्स करता है तो गलत बात है। एक आरआरबी पर फोर्स करने का अर्थ हो गया कि जो व्यक्ति पहले से फॉर्म फिलअप किए हैं उनके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए हम किसी एक आरआरबी पर नहीं कर रहे हैं, आपके सामने सभी आरआरबी का डाटा दे रहे हैं। आप अपने मुताबिक वहां पर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर और भी किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला जो आपका वीडियो लाएंगे वो डायरेक्ट साइबर कैफे जाएंगे, वहां से लाइव होकर रिकॉर्ड करके आपके सामने उस वीडियो को पेश करेंगे। इसलिए अगला वीडियो भी देखना है, सोच समझकर 1-2 दिन वेट भी कर लेना है। आरआरबी का साइट कोई स्लो नहीं होता है, फॉर्म भरना चाहे तो भर देना है। एनसीएल का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ओबीसी वाले हैं कि एनसीएल में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं आए। और कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।